हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड, मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके सारे टेट, चाहे वो रीट हो, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, सारे टेट एग्जाम में कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसको किताबों से भी पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत कुछ दिया रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसको मैं अपने शब्दों में लेके आया हूँ और बहुत ही बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो रखी है, तो सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूं दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो। इसको फुल वॉच करिए। अगर आपने स्किप किया तो कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा टाइम पर मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों, आते हैं टॉपिक पर। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपने की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब ये है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे आईएएस बनना है तो आईएएस बनने के लिए आपके अगर दिल में वो आग नहीं है तो आईएएस बनना बेकार है। जब तक कि आपके दिल में आग है, जुनून है, कॉन्फिडेंस है, तो आपका तो सपना 100% सक्सेस है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा सपना पूरा होना है तो उसके लिए आपके अंदर वो आग पैदा होनी चाहिए, आपके अंदर वो जोश पैदा होना चाहिए, आपके अंदर वो पॉजिटिवपन होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको दुनिया का कोई नहीं रोक सकता। इंसान ज़रूर पूरा होगा आपका सपना। दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, जिसको दोस्तों इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए, होता क्या है, इस विकास को जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया था। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने अवधारणा संज्ञानात्मक विकास पर भी है। देखिए दोस्तों, बात करूंगा मैं, इस विकास को जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया। जीन पियाजे जी का जन्म 1896 में हुआ था और ये जो है स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने दोस्तों बच्चे पर प्रयोग किया, और बच्चे में प्रयोग जब किया तो उन्होंने देखा कि उनकी अवस्थाओं में जो परिवर्तन हो रहा है, इस चीज़ को उन्होंने खोजा, जिसको संज्ञानात्मक विकास को जो है उन्होंने अवस्था का सिद्धांत भी कहा। ठीक है। तो इसको हम लोग अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था डीएसएसबी में, पूछा गया था कि जीन पियाजे जो हैं कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो आप बता सकते हो स्विट्जरलैंड। ठीक है। तो ये चीज़ हुई क्लियर। आगे आते हैं। संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, पहला है अनुकूलन मतलब एडॉप्टेशन। अनुकूलन को क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन कहते हैं। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन की 2 प्रक्रिया होती हैं। देखिए, समझिएगा इसको आसानी से। वातावरण के अनुसार जब बच्चा खुद को ढाल लेता है, अपने तरीके से ढाल लेता है, तो वो जो होता है अनुकूलन कहलाता है, मतलब एडॉप्टेशन कहलाता है। अनुकूलन की 2 प्रक्रिया क्या होती हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। पहला है आत्मसात्करण, जिसको हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। देखिए, एसिमिलेशन होता क्या है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना एसिमिलेशन कहलाता है। मतलब पुराना ज्ञान जो है उसको नए ज्ञान में जोड़ना एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। देखिए, एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर 2 डॉग हैं। ठीक है। ये देखिए वाइट वाला। ठीक है। जब एक बच्चे को वाइट वाला डॉग दिखाया जाता है तो वो देखता है कि ये देखो वाइट कलर का है, डॉग है, इसके 4 लेग हैं, पैर हैं। ठीक है। तो वो समझ जाता है कि हाँ, इसके जो 4 पैर होते हैं, वाइट कलर का होता है, वो डॉग होता है। ठीक है। ये चीज़ उसके अंदर आ गई। लेकिन कुछ टाइम बाद उसके सामने ये ब्लैक वाला एक डॉग आ जाता है। ठीक है। तो जब ब्लैक वाले डॉग को वो देखता है तो वो भी देखता है कि ये इसके भी 4 पैर हैं। ठीक है। वैसे ही कर रहा है, और लेकिन ब्लैक कलर का है, तब भी वो कहता है कि अरे ये भी तो डॉग है। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान, देखिए, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है। तो ये चीज़ हुई क्लियर। आगे आते हैं। समायोजन। समायोजन का मतलब होता है एकोमोडेशन। ठीक है। ये चीज़ समझिएगा। पूर्व ज्ञान को योजना में परिवर्तन करके, देखिए, पूर्व ज्ञान हम लोग क्या पढ़ रहे थे वहाँ पर, एसिमिलेशन में क्या पढ़ा था? डॉग, है ना। मतलब वाइट कलर का होता है, 4 पैर होते हैं, तो वो क्या होता है? डॉग होता है। ठीक है। ब्लैक कलर का होता है, वो भी डॉग होता है, 4 पैर होते हैं। ठीक है। तो वो हो गया पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। देखिए, इसको कैसे समझेंगे, ये देखिए। देखिए,
पूर्व ज्ञान में बच्चे को पता था कि जिसके 4 पैर होते हैं, ब्लैक कलर या वाइट कलर का होता है, वो होता है, क्या होता है, डॉग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब पूर्व ज्ञान को योजना में परिवर्तन करा भाई, जब चेंजेस आई, वातावरण के अनुसार जो है तालमेल बैठाया, ठीक है, तब उसके सामने देखिए ये कैट है, तो जब कैट को उसने देखा उसके भी 4 पैर हैं, ठीक है, 4 पैर हैं, वैसे भी वो भी वाइट दिख रही, लेकिन जो चेंजेस क्या है कि कैट की जो बनावट है और डॉग की बनावट थी वो अलग है, ठीक है, दोनों की बनावट अलग है और दोनों की आवाज़ अलग है। तो यही चीज़ हो गई पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, समायोजन मतलब एकोमोडेशन कहलाता है। तो ये चीज़ हुई क्लियर दोस्तों। आगे आते हैं, अब आते हैं विकेंद्रीकरण। देखिए विकेंद्रीकरण भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। सारी चीज़ें देखिए इम्पॉर्टेंट ही बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन कहीं से भी आता है और पूछ भी लिया जाता है। तो इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो दोस्तों आपको अलग से पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, बस चीज़ को जो है ना समझ के चलिए, ठीक है। देखिए विकेंद्रीकरण क्या होता है, एक ही समस्या को अलग अलग रूप से समझ पाने की योग्यता या समस्या समाधान को अलग अलग तरीके से सीखना विकेंद्रीकरण कहलाता है। देखिए इसको मैं एग्जाम्पल देता हूँ बहुत अच्छा। देखिए एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, टीचर जब पढ़ा रहा है तो वो कह रहा है कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट लॉस। तो दोस्तों ये बताओ कि मूलधन दिया है, दर दिया है, समय हमें निकालना है, तो और एसआई भी दिया है, ठीक है। तो एक बच्चा कहता है कि सर मैं तो फार्मूला लगाऊंगा। फार्मूला कौन सा लगाएगा भाई, फार्मूला लगाएगा एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो कह रहा है कि सर मैं समय को जो है फार्मूले से लगा सकता हूँ। एक दूसरा बच्चा बोला कि सर मैं जो है ना इसको रेशियो में बदल के कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों एक समस्या को 2 तरीके से सॉल्यूशन करना, अलग अलग तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। एक तो उसने फार्मूले पर लगाया, एक जो है उसको जो है रेशियो में बदल कर करा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। आगे आते हैं, साम्य धारण संतुलन, इसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेशन, ठीक है। इसके द्वारा जो है बालक आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है, ठीक है। क्या करता है, आत्मसातकरण मतलब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एसिमिलेशन आपने पढ़ा था, आत्मसातकरण और समायोजन एकोमोडेशन, इन दोनों के बीच जो है ना सामंजस्य मतलब कायम होता है, इन दोनों के बीच इक्वली होता है, ठीक है, बराबर होता है। तो वहाँ पर उसको जो है इक्विलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुई क्लियर। आगे आते हैं, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। दोस्तों ये यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट अब आने वाला है, तो इसको समझ के चलिएगा दोस्तों। देखिए पहली है संवेदी पेशी अवस्था, जिसको इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। ये अवस्था जो है दोस्तों जन्म से 2 वर्ष, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष होती है। देखिए हिंदी में याद ना रखें क्योंकि हिंदी में तो चेंज भी कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश का याद रखिएगा, ये कभी चेंज नहीं होता है। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की चलती है, ठीक है। देखिए इस अवस्था में बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों कान आँख नाक के माध्यम से सीखता है। इसमें देखिए इसमें बच्चा जो होता है ना क्या करता है कि इसमें बच्चा जो है अपनी आँख नाक कान मतलब देखिए 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि आँख होता है, नाक होता है, ठीक है, कान होते हैं, जीभ होती है, त्वचा होती है, इसके माध्यम से वो सीखता है, ठीक है। अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा जो है सीखता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों में वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का गुण आ जाता है, ठीक है। देखिए परफॉर्मेंस क्या होता है, देखिए परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि जो चीज़ को हम लोग छिपाते हैं और वो बच्चा ढूंढ लेता है, तो इस चीज़ को परफॉर्मेंस कहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट में पूछा भी गया था कि किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व करना मतलब वस्तु स्थायित्व करता है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है अवस्था संवेदी पेशी मतलब सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझिए, जब आप बच्चे को खिलौना दिखाते हैं, ठीक है, जब खिलौना बच्चा देख रहा होता है फिर आप उसको क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद जो है उसको तकिए के नीचे छिपा देंगे, तो बच्चा क्या करता है
तकिए के पास जाएगा और जो है उसको ढूंढ निकालता है, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं वस्तु स्थायित्व करना, ठीक है। परफॉर्मेंस का मतलब है ढूंढना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई क्लियर। आगे आते हैं। देखिए दूसरी अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या होती है? देखिए पूर्व सक्रियात्मक जो अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष, ठीक है, 2 से 7 वर्ष चलती है। इसमें क्या होता है? यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बालक सामने वाली आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, पर क्रिया नहीं कर पाएगा। मतलब बच्चा जो है ना अपने ऑर्गन्स के थ्रू उसको सुन सकता है, ठीक है, देख सकता है, लेकिन मोमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और इसमें देखिए मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको। देखिए पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंदर मैंने जो है ना कुछ इंक्लूड करके रखा है, जो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। जैसे मैं बात करूँ तो जीववाद, एनिमिज्म, ठीक है। ये होता क्या है? देखिए जब बालक सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता तो वो जो होता है जीववाद, मतलब पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में आता है, ठीक है। जीववाद जो है पूर्व सक्रियात्मक मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है 2 से 7 वर्ष की उम्र में, ठीक है। देखिए सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता, इसको समझिए। देखिए बच्चा जब गिर जाता है तो आपने देखा होगा रोता है, तो क्या करते हैं? जब जैसे मान लो कि ज़मीन में गिर जाता है, रोने लगता है, तो फिर क्या करते हैं? मम्मी पापा जाते हैं, फिर जानते हो उसके सामने क्या करते हैं? फिर जो है ज़मीन पर हाथ पटकते हैं, उसको मारते हैं। फिर बच्चा जो है देख के खुश होने लगता है कि हाँ देखो इसको जो है ज़मीन पर जो है मुक्के मार रहे हैं, पैर मार रहे हैं, तो वो जो है उस चीज़ को देखकर वो खुश होता है। तो मतलब उसको जो है ना सजीव और निर्जीव वस्तुओं का जो है ज्ञान नहीं होता है, पता नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं। अहम केंद्रिता। अहम केंद्रिता क्या होता है? जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो यह कर रहा है वह सब ठीक है। मतलब देखिए बच्चा जो है ना जो करता है और जो कर रहा है वो सब ठीक है, मतलब उसके अंदर अहम पैदा हो गया है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप लोग पार्टी में जाते हो, ठीक है। जब पार्टी में जाते हो तो सारी पब्लिक जब जो है ना आपकी तरफ देखने लगती है तो आपको लगता है सारी पब्लिक जो है मेरे को नोटिस कर रही है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपके अंदर अहम आ जाता है, ठीक है, मतलब हम ही को नोटिस कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप ही को सब लोग जो है देख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है वो चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुई क्लियर। अहम केंद्रिता इसको कहते हैं, ठीक है, जो कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में आती है, ठीक है। आगे आते हैं। देखिए आप पलटावी क्या होता है? इस अवस्था में बच्चों को संख्याओं, वस्तुओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता, ठीक है। इस अवस्था में अपलटावी भी जो है अपलटावी जो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था ही में आती है। इस अवस्था में बच्चों को जो है ना संख्याओं को पलटना और समस्याओं को समझना ये सब नहीं आता है। जैसे मैं बात करूं कि बच्चे को अगर मैंने पढ़ाया कि 2 + 4 बेटा जो है 6 होता है, ठीक है। और मैं जब ये जान जाएगा कि 2 + 4 को जब ऐड करेंगे तो 6 होता है, अगर मैं उसको दे दूं कि 4 + 2, तब वो चीज़ वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसमें समय लगाएगा। तो ये चीज़ अपलटावी हो गई, ठीक है। तो उसको मतलब जो है ना पलटने का जो है ज्ञान नहीं है। और इसमें चीज़ देख लीजिए कि मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के संप्रत्यय की कमी। इसमें इसका मतलब क्या होता है? जैसे मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, इसका जो है बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है। जैसे बच्चे को आप जो है ना एक हाथ में 10 के सिक्के 10 दे दो, ठीक है, 10 रुपए वाले सिक्के 10 सिक्के दे दो आप, और एक हाथ में 500 की नोट पकड़ा दीजिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा? 500 की नोट को जो है ना फेंक देगा और जो सिक्के हैं उनको रख लेगा। तो इसका मतलब जो है ना इसकी कमी है। मुद्रा संप्रत्यय, ये सब दूरी, भार जो है ना सब प्रत्यय की कमी होती है, उसको पता नहीं होता है। उसको ये नहीं पता है कि 500 ज़्यादा हैं कि सिक्के ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। आगे आते हैं। अब आते हैं मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 वर्ष, ठीक है। इस अवस्था में बालक सामने रखी हुई वस्तुओं को देखकर ही कुछ कर सकता है, ठीक है। इस अवस्था में क्या करता है बच्चा? सामने देखकर, मतलब अपने ऑर्गन्स के थ्रू कर सकता है, मोमेंट कर सकता है, ठीक है। और ये अवस्था जो होती है दोस्तों तर्क पर आधारित होती है, मतलब तर्क पर होती है। मूर्त चिंतन, जिसको गढ़ती अवस्था का विकास कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था में जो है ना उसके अंदर रीजनिंग वगैरह जैसे क्वेश्चन करने की ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। आप पलटावी, जीववाद, मुद्रा भार,
संप्रत्यय का गुणा जाता है। तो उसका मतलब जो है ना अपलटावी, जैसे मैं बात कर रहा था उसमें क्या कहता हूँ पूर्व सक्रियात्मक में, तो वहाँ पर पूर्व सक्रियात्मक जो है पलटावी, जीववाद, मुद्राभार, संप्रत्यय का नॉलेज बिल्कुल नहीं था। लेकिन यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष होती है, यहाँ पर इसको जो है ना पैसे ऐसे सारी चीज़ें जो होती है ना भार और संप्रत्यय, इसका जो है गुण उसको पता हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई क्लियर। आगे आते हैं, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये सारी अवस्थाएं हैं, इनको समझ लीजिए। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 वर्ष चलती है। ठीक है, क्या चलती है? 11 से 15 वर्ष। ठीक है, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इनमें अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि किस अवस्था में अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है, तो आप बताएंगे औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, देखिए इसमें जो होता है ना औपचारिक में जो है ना बच्चा जो है स्मरण, मनन, निर्णय, जैसे डिसीजन की बात करूं, ठीक है, ये सब करने लगता है। ठीक है, और इसमें जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसको जो है करने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब स्टेज में आता है। जैसे ऑपरेशनल स्टेज में जो है टेंशन, ये सब ना, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह। ठीक है, मनन, स्मरण, ये सब, डिसीजन, इन सब चीज़ों अवस्था में ये सब करने लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई क्लियर। ये दोस्तों मैंने सिर्फ थ्योरी आपके लिए शॉर्टकट में लाया था, जो एग्जाम्पल सहित मैंने आपको बताया है, और मेरे ख्याल से आपको बहुत मदद मिलेगी इस वीडियो में। बाकी मैं क्या कर रहा हूँ कि देखिए ये टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं तो वो मैं सेकंड पार्ट में आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो उससे जो है आपको थ्योरी पढ़ के जो है वहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, बहुत मदद मिलने वाली है। और दोस्तों यहीं पर ये जो है ख़त्म करता हूँ ये पार्ट, और वीडियो अच्छा लगे तो आप जो है लाइक कर सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।